सो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले डीआई कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैथ्स में ये जो है, मैंने मॉक से ये सभी टाइप की डीआई उठाई है, वो उसके अंदर मतलब मॉक के अंदर ये सारी दे रखी थी। तो जो अलग अलग है दे रखी है, अब मेरे को ये कि कौन सी जो ईजी है वो पहले करते हैं। मतलब लाइक विन मतलब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो अपन को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डीआई, मतलब एकदम से एकदम घबराहट होती है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेली ऐसे देखने से कि कौन सी बन सकती है कौन सी नहीं बन सकती, वो पहले करना चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। लाइक आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस टाइम, तो ठीक है। अब नेक्स्ट है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये दे रखा है मेल फीमेल, ये ठीक है, मतलब लाइक हो सकता है। कम्युनिकेटिव इसमें टाइम लगेगा, डांस स्टेप स्ट्रीम में भी टाइम लगेगा, ये भी हो जाएगा बट इस टाइम। फिर है रेडार, अब रेडार है, ये रेडार ईजी है। सबसे पहले 110 वाली करते हैं, ठीक है। आई विल शो द क्वेश्चन, ये 110 है। तो इसमें जो रेडार है, तो इसमें देखो है ना, ABC, बल्ब, लैम्प और ये इनका परसेंटेज दे रखा है। रेडार को बाहर से काउंट करते हैं, तो एक बार डेटा इसका नोट करें। सबसे पहले आएगा A, B और C। उसमें आएगा बल्ब, लैम्प और ट्यूबलाइट। उसके बाद में आएगा इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, लिखते हैं पहले ए का लिखते हैं। ए में ये ग्रे है, ग्रे कौन सा है, ट्यूबलाइट है। 40, 30, तो ट्यूबलाइट इज़ 30। 30 हो गया, ये 20 हो गया। 20 क्या है, बल्ब है। और 15 क्या है, लैम्प है। अब अपन बी वाले में चलते हैं, ये आ गया 40, 35। 35 क्या है, बल्ब है, ठीक है। 30 के बाद में 20 यहाँ पे क्या है, ट्यूबलाइट है। और उससे +5 कर देंगे, तो अपने पास लैम्प बच रहा है 25%। उसके बाद में आएगा अपने पास लाइक, उसके बाद में अपने पास है वर्गा, इसमें क्या नाम है, यह आएगा 40, 30, 20। 20 तो ये क्या है, 15। 15 इज़ ट्यूबलाइट। फिर आएगा 10, 10 इज़ बल्ब है, बल्ब। और फिर आ गया 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद में इसके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बन गई। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें इन्होंने बोला टाइमर के साथ करते हैं, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है, उन्होंने वैल्यू कुछ नहीं दे रखी ना, इसकी परसेंटेज ही दे रखा है। चलो अब इसका क्वेश्चन ये वाला करते हैं। अगर वैल्यू P+Q जो है वो 750 है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट ऑफ B, परसेंटेज डिस्काउंट है, ओके, परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी इधर। अब अपन इधर क्वेश्चंस करेंगे बुद्धि फुल लगा के। मुझे ऐसा लगता है रेडार का डायग्राम देख के जल्दी से भागना नहीं चाहिए था। लाइक क्वेश्चन देखो इसके, इज़ वेरी वेरी दिमाग लगाने वाले। कोई नहीं, लेट हो जाएगा पर करना है। ये बोलना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ P+Q, तो इसमें सबसे पहले लिख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ P+Q इज़ 7440, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस इन कॉस्ट प्राइस बी का, ट्यूबलाइट का, ये और लिख दो, इज़ 24 और 19, ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस of tube light of B assuming mark price of all the product is same, ठीक है, where P is a difference of selling price of tube light A and C. P is equals to selling price of tube light of A is selling price of tube light of C. Q is equals to the selling price of bulb
प्लस लैम्प ऑफ बी। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी में शो करती हूँ और क्या क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, इसने लिखा है, ठीक है, ये देखो, अब इसमें देखो ये बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मार्क प्राइस इन्होंने बोला था सबका सेम है, तो अपन इसी पे बिहाफ पे वर्क करेंगे। मार्क प्राइस अपन 100 ए ले लेते हैं। फिर है सेलिंग प्राइस ट्यूबलाइट ए। ठीक है, तो ये बोल रहा है 100 ए है, ट्यूबलाइट ये 70% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, माइनस 100 ए इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट ऑफ सी, 15% का डिस्काउंट दिया है, तो ये 85 हो जाएगा। इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आएगा ये पी आ गया, तो अपन लिखते हैं इसको 100 ए इंटू 15 ए इंटू, तो ये आंसर आ रहा है अपने पास 15 ए। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब बी, तो 100 ए को 65 प्लस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सो डिस्काउंट परसेंटेज एस पी ऑफ लैम्प बी 25 इज इक्वल्स टू 75। इसमें अपने पास वैल्यू आएगी ये ना 14 इंटू 100 ए, ये तो ये आएगा 140 ए। ठीक है, अब अपने पास लाइक ये देखा है ना, फिर इन्होंने पता क्या किया, ये बताया कि ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये जो अपन ने निकाला। फिर इसको 15 ए को प्लस 140 ए करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7440, तो ये आ गया 551 ए। ठीक है, अपने पास आएगा 7440, 5 3 जा 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ये आ गया 3। 4 1 जा 4, 4 8 12, तो ये आएगा 124, ये आ गया 248, 248 आएगा, और ये तो 48 ए की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन बताएंगे 48 आ गई, तो मार्क प्राइस अपने पास हो गया 4800। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं कि ट्यूब लाइट है कॉस्ट प्राइस बी पे 48 का वी, बी का कॉस्ट प्राइस 20%। ये क्या, हाँ, डिस्काउंट दे रहा है ट्यूबलाइट पे, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डिस्काउंट देगा, ये हो गया 80%, इट हो गया 64 32, तो ये आ गया 3840। 3840 किसकी वैल्यू आ गई, 24 की, तो अपन को 19 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, है ना। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, वो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट, तो ये अपन देखते हैं 3840 अपॉन 24 इंटू 1 2 2 4 2 2 2 9 7 2 ये आएगा 12 1 12 12 8 72 19 18 18 8 जा 3 9 जा 1 18 18 18 8 जा 89 जा 162, और ये आएगा 18, ये आएगा 3420। आई थिंक कैलकुलेटिंग मिस्टेक तो ना कर दी, ये मिस्टेक ही करी है भैया, मतलब लाइक यहाँ तक तो सही था। ये 3840 डिवाइडेड बाय 19 नहीं था 24 इंटू 19, 3024, 3 1 3, 3 2 6, 3 24 0, 8 1 8, 8 6 8 48 6 48 0, तो 19 इंटू, तो ये आएगा 16 6 96 16 7 19 6
19 5 जा 99, 19 6 जा 104, 19 6 जा 114, 114 ये आ गया। 19 5 जा 95, 19 6 जा 100 ये आ जाएगा। 16 16 जा 100, 16 जा 144, 144 और 16 तो 9 हो गया। ये 3 और ये 3 में कोई आंसर आ रहा है, पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। आई थिंक गोइंग टू सॉल्व इट। तो मैंने ध्यान से धीरे से किया ना, तब जाके समझ में आया कि लाइक 19 को जब अपन 16 से कर रहे हैं, 16 1 4 था ना, और 16 ऐड किया 14 16, तो ऐसे यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो सही हो गई। सो ये क्वेश्चन हो चुका है एंड वी हैव टू मूव। लाइक इस क्वेश्चन से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला कि लाइक जब ऐसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा ना, तो क्या कर सकते होंगे अपन। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास मार्क प्राइस बता दी इन्होंने क्वेश्चन के थ्रू, तो अपन इसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज के बिहाफ पे, तो इन्होंने ये वैल्यू निकाल ली। सो बहुत ईजी था। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ना बैग इज मार्क अप बाय 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इन अ शॉप फी बैग इज मार्क 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर इतने डिस्काउंट। प्रॉफिट ये हो रहा है, अगर मार्क करता 1000 इनिशियल सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट करता 20%, तो रिजल्टिंग प्रॉफिट ये होता। कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब ये है, सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब ये है, तो अपन को ये बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला ये है, एक बैग कंटेन करता है ये कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फर्स्ट है कि इन शॉप बैग इज मार्क्ड बाय 100%, तो ये अपन मान लेते हैं। ये वाला अपना हो ही गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, अब ये देखते हैं। जैसे इसमें बैग सी की बात कर रहा है, सी के पास बैग, अपने पास कोई डेटा नहीं है, सो लाइक वी हैव टू अज्यूम कि सी के बैग की बात हो रही है। ठीक है, फिर बोलना चाह रहा है, कॉपी में शो करती हूँ वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसमें आएगा एक बैग मार्क्ड अप बाय 40%, तो 100 ही पहले ले लिया, तो 100 भी लिखेंगे। 140 बी आ जाएगा। फिर आएगा कि सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 6/7, तो 120 बी आ गया। और m% का प्रॉफिट हो रहा है। m% का प्रॉफिट मीन्स होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, तो ये आएगा 100 100 कट गया, अपने पास m की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है एक बैग मार्कअप करा जाएगा 1000 मोर दैन द इनिशियल सेलिंग प्राइस। 120 बी से 1000 बढ़ा देंगे इन सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20 मीन्स 80, तो प्रॉफिट अपने पास क्या आएगा 120 बी प्लस 1000 80 हो गया, तो रिजल्टिंग प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा अपने पास 28%। और कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग सी कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 ही बी रहने देती हूँ, ये आ गया 128 बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 एंड दूसरा काम लेते हैं 120 बी प्लस 1000, ये आ गया 8/10 इज इक्वल्स टू 128 बी। ठीक है, इसमें अब आएगा 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 120 बी प्लस 1000, ये आएगा
5 जा 10, 15 16, तो ये आ जाएगा 40। बी इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। बी इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 25। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस जो है अपने पास 2500 आ गई। फिर बोलना चाह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग और बल्ब। कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग ये है 5 है, तो 5 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, ये हो गया। एंड देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब ये आ गया। And the selling price of bulb is assuming that mark price to the cost price of bulb is ये mark price, और ये आ गया 3 5 जा 5 4 20, mark price ये था। और डिस्काउंट देंगे अपन इसमें ना, बल्ब वाले में टेबल के डेटा से एक्सट्रैक्ट होगा कि टेबल में क्या दे रखा है, बल्ब सी, तो 10% का डिस्काउंट दे रखा है, 90 हो गया। ये 1800 आ गया अपने पास वैल्यू। कितना प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन ना ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगवाता है। पहले अपने को ऐसा लगता है कैसे क्या ही करवा रहा है, तो जस्ट लाइक हर एक स्टेप को अगर पॉइंट आउट करके लिखते रहें तो हो जाता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, मैं कॉपी ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बल्ब एंड ट्यूब लाइट इन शॉप सी। ठीक है, इस ये है, एंड द प्रॉफिट ऑन द बल्ब ये है, मार्क प्राइस विच इज़ 50% ऑफ मार्क प्राइस। पहला है ना, यही क्वेश्चन करो इसमें कि मार्क प्राइस ऑफ प्रॉफिट इज़ ये। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नोट करती हूँ। देखा, ये लिख रखा है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड देन सेलिंग प्राइस। फिर उन्होंने बोला कि अगर मार्क प्राइस ऑफ बल्ब और ट्यूबलाइट इन शॉप सी, पहले लिख देंगे 100A और 100B। तो सम जो है 100A प्लस 100B इज इक्वल्स टू, शॉप सी की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, बल्ब की और ट्यूबलाइट की। उसके बाद में आएगा अपने पास 5600। प्रॉफिट ऑन बल्ब इज़, ये अपने पास आएगा प्रॉफिट ऑन बल्ब इज़ 300 which is 50% of mark price। ये कर रहा है लाइक प्रॉफिट ऑन अ बल्ब इज़ 300 which is 15% of mark price, 15% of mark price। ये आ गया 15, ये हो गया, ए की वैल्यू 20 आ गई। तो अपने पास मार्क प्राइस ऑफ बल्ब 2000 आ गई। ठीक है, कॉपी में शो करूँ आपको, ये देखो इसमें, तो इसमें ये आ गया, ये 20 था, बोलना चाह रहे हैं इसकी 15 ए की इक्वल है, प्रॉफिट 15% ऑफ मार्क प्राइस, तो ये इसकी इक्वल है। तो ए की वैल्यू अपने पास 20 आ गई, तो अपने पास 2000 वैल्यू आ चुकी है इसकी। और लाइक बी की वैल्यू भी निकालनी है,
बोल रहा है कि परसेंटेज, व्हाट इज़ अ परसेंटेज मोर इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ ट्यूबलाइट ऑफ सी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब इन दैट शॉप इज़ what percentage more is the selling price of tube light. What percent more is the selling price of tube light in shop C? अगर ये 2000 है तो ये 3600 हो गया। फिर बोलना चाह रहा है कि what percent more the selling price of tube light in shop C selling price of tube light in shop C। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ इज देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ओके। तो डिस्काउंट परसेंटेज अपने को देखना पड़ेगा। बल्ब में दे रखा है 10%, 10% दे रखा है डिस्काउंट परसेंटेज। 90 हो गया और ये 2000 हो गया, ये गया 18 हो गया, 9 जो 18, 3 तो ये 1500 आ जाएगी वैल्यू इसकी। नेक्स्ट है अपने पास ट्यूबलाइट का डिस्काउंट दिखाना है। ट्यूबलाइट 15%। तो अब अपन ने ये निकाला तो इसकी जो सेलिंग प्राइस आ गई 3060 आ गई। अब अपन इसकी वो देखते हैं क्या बताना है। अपन को बताना है परसेंटेज मोर सेलिंग प्राइस बताना था। तो ये 0, 6, 15 और ये 15, तो 15 में जो 15 34 हो जाए 60, 104%। देख लो आप आंसर, है ना। यही तो चीज़ अच्छी लगती है तैयारी में। देखो ये क्वेश्चन जो था ना, मेरे को तभी ऐसा होता है कि आपको मैं शो करूँ क्वेश्चन और आप भी करें मैं भी करूँ। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है। अब लाइक मैं जूम करके क्वेश्चन तो वो करूँगी ना, इससे आपको भी क्लियर होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, फिर ये वाली DI हो जाएगी एक तरह से। ये बोलना चाह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब एंड लैम्प इज सेम इन ऑल द शॉप विच इज 5:4, दे आर मार्क्ड। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब और लैम्प, ठीक है, एक ही बात कर रहा है क्या। दे आर मार्क्ड अप बाय डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब ऑफ ए और बी। प्राइस ऑफ लैम्प ऑफ ए, शॉप ए शॉप बी की बात कर रहा है। पहले शॉप ए की बात करेंगे, शॉप बी की बात करेंगे, ठीक है। तो शॉप ए की बात करेंगे, शॉप बी की बात करेंगे, फिर अपन बल्ब लिख देंगे, फिर अपन लैम्प लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लिख देंगे। फिर ये बोलना चाह रहा है कॉस्ट प्राइस और ये सबकी सेम है। कॉस्ट प्राइस बल्ब जो होगा वो 50 मान लो और ये 40 मान लो, ये भी 50 मान लो और 40 मान लो। दे आर मार्क्ड अप बाय 60% एंड ये द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 60% मार्क्ड अप होंगे, मार्क्ड अप होंगे 60% से, 60% से मार्क्ड अप होंगे। तो लेकर 3:5, तो ये आ गया 80x 80y, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आएगा 50% मार्कअप करेंगे तो ये आ जाएगा 60x और ये 60y। नेक्स्ट है कि डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब इन शॉप बी
and lamp in shop A, lamp in shop A and bulb in shop B, ठीक है। फिर आ गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ लैम्प फाइंड द, अच्छा इनका ये डिफरेंस बता दिया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ लैम्प ऑफ शॉप ए, इट इज़ मार्क्ड अप बाई 20%। तो अपने पास ये इक्वेशन बनी है। पहले अपने पास लैम्प जो ए है, ए में जो लैम्प है वो कितने परसेंट डिस्काउंट पे है, ये आएगा 60 को अपन करेंगे 15%, तो ये आ गया 85%। 85% 3:5, 5 5 7 35, 7 7 34, 7 51, 51 आ गई। नेक्स्ट है बी में, किसकी बात करेंगे, बल्ब की। बल्ब बात करेंगे 75%, तो ये 65% हो गया और ये आ गया 80, ये आ गया 4:5, 5 5 5 15, 13 4 52y। तो इसने बोला है कि जो इनका डिफरेंस है 52y माइनस 51x इज इक्वल्स टू 15 है। मतलब एक तरह से ये x मान लेते हैं, x की वैल्यू अपने पास 15 दे देता है। तो बोलना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ लैम्प, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ लैम्प। पहला अपन को बताना है कोई भी लैम्प है वो 15 4 60 और ये हो गया। तो अपने पास आ गई सेलिंग प्राइस हो गई इसकी, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस ऑफ लैम्प अपने पास बताना है। अगर वो मार्कअप करेंगे 20% मार्कअप करेंगे तो ये आ गया 1/5, नहीं 6/5, और ये आ जाएगा 5 5 10, 12 6 72। अब ये 72 है। लैम्प को जब अपन डिस्काउंट करेंगे, लैम्प को डिस्काउंट करने पे शॉप ए में 15% डिस्काउंट कर रहा है। 15% मतलब 85, 85 5 ने 5 7 35, 5 2 10 0, ये आ गया और ये आ गया 2 3 2 6 फिर 17 17 6 17 7 100, 17 5 85, 17 6 102 और 7 34, 7 51, तो ये आ गया 61 612 आ गई अपने पास वैल्यू। भाई ये हो जाता है, मतलब क्वेश्चन लाइक है ना बहुत ऐसे था। देखो मैं करके में शो करूँ आपको, लाइक इसमें ना ऐसे लग रहा था ना कि ये देखो इतना प्यार से जब अपन सिंगल स्टेप सॉल्व करते हैं ना कि ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, तो क्वेश्चन हो जाते हैं। कंज्यूमिंग, मुझे बस ये लग रहा है ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, आई थिंक फिर अपने पास लाइक 30 मिनट्स की तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर एक और डी उठा लेंगे। अगर मार्क प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट है ABC इज़ 40% मोर देन हिट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट ऑफ A and B ठीक है। इनको रेशियो के बिहाफ पे करें, कैसे करें, चलो एक बार बताते हैं। पर ये क्वेश्चन करें फटाफट। पहले ये बोलना चाह रहा है A, B और C, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, पहले 100 E मानो, 100 B, 100। क्वेश्चन बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस को सेम मानना है, इन्होंने बोल भी रखा है इसमें, ठीक है। लाइक आई जस्ट गोइंग टू जूम। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ, फिर आप देख लेना इसमें ना। फिर है 50%, अब वो होगा 50% क्या होता है 1/2, 3/2, ये आ गया 50, ये आ गया 150, आ गया 150 पर। अब ये बोलना चाह रहा है 40% हो गया और ये अपने पास 120 हो गया। फिर बाद में डिस्काउंट सेलिंग प्राइस तो अपने पास निकल जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट A and B
तो सेलिंग प्राइस जो ए है, ए की ट्यूबलाइट कितने पे, ट्यूबलाइट की बात हो रही है ना, ये ट्यूबलाइट 30% पे डिस्काउंट पे दे रहा है। उसके बाद में ये 20% पे दे रहा है, ये 15 पे दे रहा है। तो अपने पास आ गया 70, 7/10 150, तो 17 5 जा 70, 15 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, ये आ गया 20% का डिस्काउंट 4/5, ये आ गया 5 2 जा 5 8 जा 8 4 जा 32, 4 जा 8, ये आ गया 118। तो बोलना चाह रहे हैं इनका जो डिफरेंस है ये 7 ए की वैल्यू आ गई 350, ए की वैल्यू आ गई 50। तो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट ऑफ शॉप सी अज्यूमिंग, बताओ। तो ये बताना है अपन को, 15% का डिस्काउंट देंगे, मान लो 15 ही कर देते हैं। ये अपने पास ए की वैल्यू आ गई, इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 102 ए आ गया, इसको करेंगे 5 2 10 5 आ गया, तो 51 ये ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन नेक्स्ट डी आई करते हैं, बस ये है ना, डी आई करेंगे। लाइक आई फील लाइक ये वाली जो डी आई है वो थोड़ी और ईजी, मतलब पहले वाली मेरे को और ईजी लगी थी, बट मैंने उसमें ये नहीं देखा था कि वो डिस्काउंट परसेंटेज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले में है कि ये पाई चार्ट शो कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कैजुअल शूज़, ठीक है, कैजुअल शूज़ शो कर रहा है, ठीक है, इन 5 डिफरेंट ए बी, ये 2000 ये और लाइन 2005 में, और वहीं दूसरा जो है वो शूज़ शो कर रहा है इन सभी ईयर्स में, इन सभी ईयर्स में ये शो कर रहा है। और कैजुअल शूज़ इन ऑल 5 ये था, मतलब यहाँ वाला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन एवरी ईयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शूज़ इन ऑल 5 ईयर। टोटल नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन एवरी ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ शूज़। तो बोलना टोटल नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इज इक्वल्स टू ये। तो पहले अपन को ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना डेटा, ये इजी थी। लाइक इस क्वेश्चन को पहले उठाना चाहिए था इस वाले पेपर में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ए बी, ये तो बाद में, तो पहले ईयर बेस पे देखते हैं। तो 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। तो इसमें बोलना चाह रहा है कैजुअल शूज़ से बताइए का परसेंटेज बता रहा था। तो परसेंटेज एक बार अपन कर लेते हैं इसका, और तो डेटा भी नहीं है ना अपने पास, पहले अपने पास परसेंटेज दिखाते हैं। ये बता रहा है शूज़ जो भी है उनके बारे में देखेंगे अपन। इसमें आएगा 2001 में आएगा 20%, 10%, 24%, 16% एंड 30%, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया शूज़ का। नेक्स्ट आ गया अपने पास कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शूज़, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ग्राफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 2005 में, 2005 की बात करेंगे, ठीक है। 2005 में भी अलग अलग डेटा दे रखा है। ए उनके कैजुअल शूज़ बता रखे हैं। तो लाइक किस हिसाब से डेटा दिखाया हुआ है, लाइक डायग्राम मेरे को देखना है कि मैंने शो नहीं कर रखा। कोई नहीं, अपन लिखेंगे ए बी सी डी और ई। तो इसमें आएगा अपने पास कैजुअल शूज़, अभी आएगा कैजुअल, ये आएगा कैजुअल, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आएगा जो 30% है उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 30% सबकी टोटल नंबर कैजुअल शूज़ एंड ऑल 5। कैजुअल शूज़ जो हैं वो 12,000 हैं, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया। नंबर पहले नंबर पर पहले इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जस्ट शो इन द कॉपी, ठीक है, इसमें आपको आसान रहेगा, ऐसे लिखिएगा कुछ हो रहा है। फिर इसने बताया है ए की वैल्यू है 20%, 20% मीन्स होता है ए की वैल्यू हो गई 120 मान लेते हैं, 120 आ गया 20 से, तो ये आ गया 2400। 15 इंटू 12, 626, 12 से 18, 18 ये आ गया 1800। 25% इज इक्वल्स टू 1/4, 4 3 जा 12, 3000। नेक्स्ट आ गया अपने पास 30%, ये आ गया 3600। ये आ गया 10%, तो अपने पास आ गया 10, नहीं 10% में आ गया 1200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं यार, है ना। नेक्स्ट शूज़ है और कैजुअल शूज़ है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन 2005 वो है 25% मोर दैन इन 2006।
2006 से ज़्यादा है 25%, 25% इज़ 1/4। नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन 2005, ठीक है, इज़ 25% मोर दैन इन 2006। 25% मोर तो आएगा 125%, 5 5/0, 5 5 टू 10, 5 4 20 ये आएगा, तो आ गया 4 4 जा 6 हो जाएगी 9। फिर नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ सोल्ड इन 2005 इज़ 25% लेस दैन, ये देखो इसने बनाया तो नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन 2001। ये बोलना चाह रहा है तो इसमें क्या नाम है 25% मोर है दैन द 2006। तो नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ इन 2005 25% मोर दैन, ये आ गया। नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ इन 2005 इज 25% लेस दैन in 2021. Number of casual shoes sold in 2005 is 20% off. 20% off. Total shoes sold in 5 ये आ गया 10, ये आ गया 12,000। तो अपने पास आ गई 12,000 वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन शॉप ए, फिर आ गया अपने पास नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ सोल्ड इन 2005 25% है 3/4 दैन इन 2001 4 3 जब, फिर आ गया 9,000। कैजुअल शूज़ जो है 2001 to 2006, रेशियो ऑफ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन, नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ इन, यार क्या ही बन रहा है क्वेश्चन। ये पहला ये था कि टोटल नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन 2000, ये 12,000 आ गया 2005 में आ गया। उसके बाद में अपने पास आएगा नंबर ऑफ कैजुअल शूज़, ठीक है, 25% मोर दैन, ये हो गया। नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ इन 2005 लेस दैन, number of formal shoes sold in 2005 is 25% less. Formal shoes sold less than in 2001. 5% is 3/4. 2001. 2005 is less than 1. यार नंबर ऑफ क्या नाम है फॉर्मल शूज़ सोल्ड इन 2005 इज 25% लेस दैन, तो ये 8,000 आ जाएगा। नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ ऑफ 2001 और ये बताने थे, तो ये 8 में से 12,000 माइनस होगा 4,000 आ जाएगा। 4,000 अपॉन 90 से 4 हो जाएगा 16, यहाँ पे ये रेशियो आ रहा है, इसमें 4,000 हो गया 10 12 5/12 आ रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्या क्वेश्चन बने आ गया, ये शूज़ का चल रहा है क्या, ओ माय गॉड। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़, ऊपर आएगा नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ सोल्ड इन शॉप 2002 इज़ 1/8, मतलब 7/8 लेस दैन 2004। नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ सोल्ड इन 2008 इज़ 1/8 लेस दैन दैट फॉर्मल ऑफ 2004, ठीक है। नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन 2002 एंड m plus 100 casual and minus 1600. Final sum of formal shoes. यहाँ मेरा एवरेज नंबर ऑफ कैजुअल शूज़, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू बताते हैं अपन, एवरेज नंबर ऑफ कैजुअल ऑफ b और c, ये आ गया 48, ये आ गया 24।
100% more is ये more than casual in shop B. 7 2 में से 16 से गए 0 56 आ रहा है। फिर बोलना चाह रहा है कि अगर इसको कर दियो 16 ना, फिर आ गया 4 2 16 0 5 फिर ये अपने पास आ गई x की वैल्यू 500 आ गई। ठीक है, तो नंबर सम ऑफ फॉर्मल शूज इन शॉप, तो 500 आ गया x की वैल्यू। 7 5 35, 8 5 40। तो अपन को बताना है, क्या बताना था, फाइंड द सम ऑफ फॉर्मल शूज। फॉर्मल शूज 75 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। लाइक आई जस्ट शो इन द कॉपी। देखो ऐसे किया है, इक्वेशन 1 ली। लाइक थोड़ा दिमाग लगता है, सही बताती हूँ क्वेश्चन में, और जब सॉल्व हो जाते हैं ना बहुत नेक्स्ट लेवल सुकून मिलता है। एंड क्या नाम है, अगर नंबर ऑफ कैजुअल शूज सोल्ड, नंबर ऑफ कैजुअल शूज जो सोल्ड करे जा रहे हैं 2005 में, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ हैं 2005 में, 1/3 ऑफ टोटल शूज सोल्ड इन द सेम ईयर। नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ 1/3 और 2 की वैल्यू 6, ये आ गया 6000 की वैल्यू आएगी इसकी। फिर आएगा नंबर ऑफ फॉर्मल शूज़ इन 2002 इज 5/12 लेस, मतलब 7/12 लेस देन द शूज़ इन 2005। ये आ गया 6000, 5 and 5 35 आ गया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ कैजुअल शूज़ इन 2000 और लाइक ये आ गया अपने पास 18, ये हो गई 18,000, ये 30 की वैल्यू, ये 600, ये 6000 हो जाएगा। ये अपने पास 25 हो जाएगा। कैजुअल शूज़ 2002 में और 2005 में, तो अपने पास आएगा 500 आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर है नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन 2004। नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ इन 2004 is 7/15 of casual shoes. Casual shoes in 2004 is 7/15 of casual shoes of 2005. 15 8 जो 56, ठीक है 56 आ गया 2004 में। फिर बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल शूज़ इन कैजुअल और फॉर्मल शूज़, मतलब कैजुअल एंड फॉर्मल शूज़ इन कैजुअल, ये आ गया x आ गया, x माइनस 1600 आ गया। ठीक है, फिर आ गया और फाइंड द नंबर ऑफ कैजुअल शूज़ सोल्ड इन 2002 रिमेनिंग अज्यूमिंग फॉर्मल शूज़ इन 2004। ये 4 में सेम है 4000, ये आ गया अपने पास 9600 अपॉन 16, 24 की वैल्यू 4 4 16, 4 6 24, 2 4 2 6, 4 4 8 2 9 8 16, ये आ गया 8624, 12 13 14। तो अपने पास आ जाएगा 4000, तो 104 ये आ रहा है भैया, ये आ गया 14400। तो इसमें अपने पास आ रहा है 1044, ये ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है भैया, बस इस स्टेज पे आ ही जाते हैं लास्ट में। क्या कितने बचे हैं क्वेश्चन, यह टोटल नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन शॉप सी, ठीक है, is 3/17 of total formal shoes of all 5 years together. Total number of shoes in shop C in 2005 is equals to 3/17 total shoes, ठीक है। Number of formal shoes in shop C in 2005, ठीक है, 2005 is equals to, ये आएगा 8, ये 7/8 of number of casual shoes in shop A, 8 3 7 3 21 आ गया, ये आ गया 51। तो इसमें आ गया अपने पास
ये आ गया नंबर ऑफ़ शूज़ सोल्ड इन शॉप सी, ठीक है। शो टू शोन इन ये 3/17, ये आ गया 51, 289, तो ये आ गया 289 जो फॉर्मल है ना, ये आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन ऑल 5 ईयर्स टुगेदर, number of shoes sold in all 5 years together. If a casual shoes in all 5 years मोर देन फॉर्मल शूज़, तो 22 तो ज़्यादा है, तो ये आएगा 0, 0, 1, 10, 11, ये 3, तो अपने पास आएगा 0, 0, 10, 9, 10, 5, 6, 60,000 अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो 2 DI अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। और ये वाली DI परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की भी आप थी, मतलब लाइक जो मैंने पहले की थी, मैं इसको बता रही हूँ, लाइक मैंने जब मॉक दिया था, इसको देखा था ना, तब मैं ज़रूर इस मॉक से इतना नहीं समझी थी जितना मैंने अभी आपके साथ में समझा कि लाइक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ये दे दिया। मैंने उस टाइम पे पता था ये था, लाइक मतलब ऐसे दे रखा है, अधूरे अधूरी सी DI दे रखी है, पूरी दे नहीं रखी, ऐसा लग रहा था। बट अब जैसे जब ये क्वेश्चंस किए ना, तब समझ में आया कि लाइक क्वेश्चंस में ही आंसर है इनके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लाइक आप रीजनिंग में कर लेंगे, रीजनिंग में पजल्स करेंगे, एंड आई हैव टू नोट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड पहला क्वेश्चन है
करते हैं। एंड आई फील इट, मेरे को लगता है मीन्स वो मैथ्स में DI और पजल्स पे रीजनिंग का मानो बहुत अच्छा होता है। सो जैसे आई प्रैक्टिस, मैं उसी की प्रैक्टिस करती हूँ। तो लाइक ये जो क्वेश्चन दे रखा था मैं टाइमर के साथ में करूँगी। इसमें देखो मैंने बताती हूँ, ये जैसे 4-5 क्वेश्चन हैं, ये एज बेस्ड है, इनमें वैल्यूज़ में थोड़ा टाइम लगेगा। 9 कैटेगरी बेस्ड है, वेरिएबल है, थोड़ा मतलब हो जाएगा बट टाइम टेकिंग है। 3 वेरिएबल्स है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो लाइक 3 पजल्स तो ये बन रही हैं, मुझे लग रहा है 4 पजल बन रही हैं। हम देखते हैं कि लाइक इनमें किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना सॉल्व करने में, और जो अपन ने सॉल्व करने में मतलब एक्चुअल में अपन ने सीक्वेंस भी सही लिया क्या, ऐसे और देखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद में आ गया अपने पास ये क्वेश्चन, मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, ये आ गया, जूम और कर देती हूँ थोड़ा, ये हो गया। ठीक है, आई फील इट, अब आपको दिख रहा होगा, टाइमर शुरू कर देता है। इसमें बोलना चाह रहा है कि 10 पर्सन है, उसमें सेटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली। तो पहले 10% को सर्कुलर में बैठाएंगे। 4 ये, ठीक है, ये बैठा देंगे, ये अपन ने बैठा दिया। डायग्राम बना रही हूँ फर्स्ट। ऐसा डायग्राम बनाना कि लाइक जो है ना सबका सेम जैसा डायग्राम बन रहा हो, क्योंकि एक साइड में अगर एक्स्ट्रा लाइन्स जाएंगी ना दो, तो उस हिसाब से कि सारे डायग्राम सेम से दिख रहे हो। लाइक 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड R, ठीक है। X इज़ फोर्थ राइट ऑफ 2 पर्सन बिटवीन W एंड R, लिख देते हैं। X इज़ फोर्थ राइट ऑफ F, F इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ R, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, पहले F को बना देते हैं। F क्या आएगा, 1 2 3 3, 3 के बाद में X इधर आ जाएगा। F 1 2 3 और X इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो है F हु इज़ नेबर ऑफ R, तो एक नेबर इधर लेफ्ट साइड, एक साइड राइट साइड। आपको कॉपी में शो करूँ, आपने देख लिया, अब मैं कॉपी में शो करती जाऊँगी और आपको कैसे कर रही हूँ, ठीक है। फिर आ गया, बोलना चाह रहा है कि 2 पर्सन बिटवीन R एंड W, तो इधर नहीं आ सकता, 1 2 W आ जाएगा। R 1 2 W, R 1 2 W, तो ये तो बन रहा है, तो बना ही देते हैं। ये F हो जाएगा, ये R आ जाएगा, ये X आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 पर्सन बिटवीन R एंड W, 1 2 W, 1 2 W। फिर आएगा K सेकेंड लेफ्ट ऑफ S, ठीक है। ये दोनों बन गए, पॉसिबिलिटी कट हो गई है ना। पब्लिक अब अपन लिखेंगे, ये जूम वाला सिस्टम कर रखा है ना इसमें, इसलिए ये दिख रहे, सारे नहीं दिख रहे। अब दिखेंगे, नेक्स्ट आएगा K इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ S। फिर आएगा S इज़ नाइदर एडजेसेंट टू W और S इज़ नाइदर एडजेसेंट टू R। M इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर R और F। M इज़ नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ R नाइदर F, ठीक है। पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं कॉपी में यहाँ पे। फिर आ गया कि T एंड Y इज़ अपोजिट, तो T और Y अपोजिट है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M और T इज सेम एज बिटवीन W एंड N व्हेन काउंटेड राइट ऑफ M of both M or W. N is not neither opposite to K, N is neither opposite to S, T is opposite to Y. ये get to the point। अब अपन इसी को लेके बनाएंगे। M यहाँ नहीं आएगा, M यहाँ नहीं आएगा, M यहाँ आ सकता है, M से बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। K और S बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। उसके बाद में आएगा K और S, K यहाँ और S नहीं आ सकता, K S K बनाते हैं, K और S। फिर आएगा K, एक पर्सन S, और अपन एक और बना सकते हैं, X इधर आ गया, W इधर आ गया, हाँ, और S इज़ नाइदर अपोजिट टू K, K F R, ये आ गया, K एक पर्सन S, K एक पर्सन S, ठीक है। S और W पास में नहीं है तो नहीं बनेगा, S और W पास में नहीं है तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो अपने पास इसमें एक ही डायग्राम आ गया कि S और W पास में नहीं है। नेक्स्ट आएगा S और R भी पास में नहीं है। फिर आ गया, ये आएगा N और T और Y इज़ अपोजिट, तो यहाँ आएगा T, यहाँ Y, इधर बनेगा। M R के पास नहीं है, F के पास नहीं है, तो M ये आ गया, ठीक है। फिर M के राइट में 1 2 3 4 5 5 आ गया,
तो डब्ल्यू और एन में भी 5 आना चाहिए, ये नहीं आएगा। आई थिंक डब्ल्यू और एन इधर आएगा, एम और पी इधर आ जाएगा, पी इधर आएगा और वाई इधर आएगा। अब इसके इसमें सारे बन रहे हैं यार। ये एन इज़ नाइदर अपोजिट टू एस सही है, नाइदर अपोजिट टू के भी सही है, टी इज़ अपोजिट टू वाई भी सही है, एम और टी और डब्ल्यू एन में भी सही है, कुछ भी नहीं आ रहा। एम और आर दूर है, एम और एफ भी दूर है, एस और डब्ल्यू भी दूर है, और एस और आर भी दूर है, और के और एस। तो लाइक बन गया ये डायग्राम। क्या बना है पता है, कॉपी में शो करके बताती हूँ। ये बन गया, ये एस हो गया, ये एम हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये एन हो गया। ये अपने पास पूरा डायग्राम बन चुका है। लाइक दिस वन आई हैव टू चेक इट। लाइक दिस इज़ अ 5 मिनट क्वेश्चन टाइप है ना। एक्स के वाई आर एफ एन डब्ल्यू टी एम, दिस इज़ क्वेश्चन सॉल्व। रियल में आई लाइक दिस क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन है ये। लाइक 8 मिनट्स में तो हो ही गया। लाइक ऐसे टाइप के, इस टाइप में ही क्वेश्चन करने होंगे मेंस के भी, ठीक है। तो अपने पास ही हो गया, बन गया। लाइक विथ इन टू 8 मिनट्स लिख देती हूँ इसको मैं। अब मैं मंथ बेस पे 3 वेरिएबल्स मेरे को अच्छे, मतलब लाइक मंथ बेस मेरे को पता नहीं क्या ही ऑब्सेशन है मंथ बेस से। देखते कुछ भी पॉसिबिलिटी वगैरह, ऐसा लगता है कि बस मेरे को मंथ बेस ही करना है। तो 166 पेज वो क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। मंथ बेस इज़ 180 ब्रदर, 180 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर आएगा अपने पास, अब इसको टाइमर शुरू करते हैं। ये आ गया जनवरी, इसमें आ गया 6, 13, 24। फिर आएगा अप्रैल 6, 13, 24, जुलाई 6, 13, 24, और अक्टूबर 6, 13, 24। उसके बाद में अपने पास आएगा उसके बाद में आ गया, इफ़ अ प्लेस वैल्यू ऑफ नेम पर्सन इज़ इवन नंबर देन द नंबर पर्सन मस्ट बी एट द ऑड डेट। ओके, पहले तो इनका सबको लिख लो। प्लेस वैल्यू जैसे ए सी डी ई एफ जी आई जे के एम ओ पी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो ये बोलना चाह रहा है द प्लेस वैल्यू इज़ इवन। अगर प्लेस वैल्यू इवन है तो मतलब मान लो ए है, डी है, एफ है, जे है और पी है। तो ये जो सब हैं, देन द पर्सन मस्ट बी अटेंड ऑन द ऑड डेट। ये आएगा डी आर जी, ये आएंगी 13 को। फिर आए डी अटेंड मीटिंग 3 मंथ बिफोर जे। ठीक है, एक बार इसको बनाते हैं। ये तुमको बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डी अटेंड मीटिंग 3 मंथ बिफोर, 3 मंथ बिफोर जे, ओनली 4 पर्सन बिटवीन। ये अपन बना ही देते हैं इसको। डी और जे की अपन को डेट तो फिक्स पता ही है। अब आपने क्वेश्चन देख लिया और मैं आपको इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं अपनी कॉपी में सॉल्व करूँगी, ठीक है। यू कैन लाइक सॉल्व करेंगे। लाइक डी जो है वो 13 में आएगा, डी 3 मंथ बिफोर, तो ये आ गया जे। उसके बाद में आ गया डी 3 मंथ बिफोर जे, ये हो गया, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। और 4 पर्सन बिटवीन जे एंड जी, 3 4 जी, ये आएगा 1 2 3 4। ये इधर नहीं जाएगा, इधर बनाएंगे डी और जी, 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 3 4 जी, ये बन गया, ठीक है। एज मैनी पर्सन बिफोर सी। अब अपन है ना इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ और दे सकते हैं। लाइक जे आ गया, डी एफ, इसमें ना अपन और पॉसिबिलिटी, मतलब लाइक ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े ना, तो अपन एक ऐसे कर सकते हैं। लाइक जे ना एक बार यहाँ बना देते हैं, ये बना देते हैं, पी यहाँ बना देती हूँ और एक बार पी यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। एक बार, उसके बाद में आएगा जी, जे बच रहा है, डी डी एफ, एफ बच रहा है, एफ इधर बना देती हूँ, एक बार एफ इधर बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आएगा, ये हो गया। उसके बाद में आ गया यहाँ पे आ गया पी, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया एफ और यहाँ हो गया पी, ठीक है। ये हो गया 4 पर्सन बिटवीन जे और जी। तो ये नेक्स्ट अपने पास ये क्लियर हो गया। ये आ गया पर्सन बिफोर सी एज आफ्टर के, एफ अटेंड 2 पर्सन आफ्टर सी। तो ये वाला तो कट हो गया।
एफ अटेंड मीटिंग 2% आफ्टर सी। तो ये सारे कैंसिल हो गए यार, देखो इसमें जो है ये चलेगा सी एज मैनी पर्सन सी और के, तो ये 3 आ गया, 1 2 3 के आ गया, ठीक है। एफ अटेंड अ मीटिंग 2% आफ्टर सी, ये भी हो गया। के एंड एफ इज़ नॉट अटेंडिंग इन द सेम मंथ, ट्रू है। ए अटेंड अ मीटिंग आफ्टर पी ऑन इवन डेट इज़ 6 और 24, ठीक है। ये अटेंड अ मीटिंग आफ्टर पी, देखो यार टॉपिक में बहुत अच्छे से सही हो रहा है सॉल्व, मैंने कहीं मेरे को ये डी बहुत अच्छी पजल सही लग रही है। फिर आएगा नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए और ओ, और एम में 3 लेस है देन द नंबर ऑफ बिटवीन एम और आई। ई और आई अटेंडिंग इन द सेम डेट, ई और आई अटेंडिंग इन द सेम डेट, ई और आई अटेंडिंग इन द सेम डेट ऑन अ डिफरेंट मंथ। फिर आएगा ओ और एम, ये बचा हुआ एम आएगा, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है ओ और एम, 1 2 3, यहाँ 3 है तो एम और आई में 1 2 3 3 आया। फिर आया एम और आई 1 2 3 4, आई डोंट गेट द पॉइंट कि सही कैसे नहीं हो रहा है। ई पी आई थिंक मिस्टेक हो चुकी है गाइस, कैसे हुई है वो देखते हैं। 2% आफ्टर सी, पी सी एज नहीं, इस क्वेश्चन को वापस करना होगा। अपन ने ये सारे सही करे हैं, बट पता है क्या मिस्टेक ऐसे आ रही है, लाइक इसमें था ये 10 था और मैंने यहाँ पे 9 कर दिया था, अब यहाँ पे भी डिफरेंस चल रहा था। लाइक डी अटेंड 3 मंथ बिफोर जे, तो डी इधर आएगा, जे इधर आएगा। फिर आएगा डी 3 मंथ बिफोर जे। नेक्स्ट अपने पास लाइक और बना लेते हैं। फिर मान लो ये एफ़ हो गया, यहाँ एफ़ हो गया, यहाँ पी हो गया, यहाँ एफ़ हो गया और यहाँ पी हो गया। ये बोल रहा है 4 पर्सन 1 2 3 4 जी, और ये जी इधर आ गया। फिर बाद में बोल रहा है कि क्या नाम है, एज मैनी पर्सन बिफोर सी, ठीक है। ये हो गया एफ अटेंड 2% आफ्टर सी, एफ अटेंड मीटिंग 2% आफ्टर सी, ठीक है। एफ अटेंड 2% आफ्टर सी एज मैनी पर्सन 1 2 के और एफ इज़ नॉट अटेंडिंग इन द सेम मंथ, ए अटेंडिंग आफ्टर पी, ए अटेंड कर रहा है आफ्टर पी। ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, और ठीक है। अब अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बन गई, तो ये तो कट हो जाएगा। एफ जी डी के जे ए, फिर आएगा ये आएगा, आ गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे एम आएगा सेम डेट पे, तो ई और ये था, तो मतलब लाइक यहाँ कितने बन रहे हैं, यहाँ 4 थे और एम के बीच में, तो 3 ऐड कर देंगे, आई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, पूरा ही सीक्वेंस बन जाएगा। मतलब बस इसमें ये थे, अपन ने ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए। बस एक पॉइंट अपन ने यहाँ पे 10 अक्टूबर को अपन ने 9 लिख दिया, तो कैलकुलेशन 3 मंथ का डिफरेंस, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी से सॉल्व होकर आंसर आ रहा था। सो ये है। अब अपन करेंगे 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन इस 1 नंबर 166। ये जो मैं कर रही हूँ गाइडली का मॉक कर रही हूँ, ठीक है। 2023 का मॉक है ये, लाइक अब मॉक नंबर फर्स्ट के अपन उसमें से पजल्स हैं, तो उसमें से कर रही हूँ, एंड आई फील इट कि ठीक है। तो भी बता दूँ अगर आपको करना हो उसमें से शीट में देख के, यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो इसमें आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, अब लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा पहला क्वेश्चन, लिखेंगे अपन। ये सारे ईयर्स दे रखे हैं, 9% दे रखे हैं, टाइमर के साथ में ही करेंगे, फिर टाइमर से अपन को पता चलता है ना कि हाँ यार हमने जो सीक्वेंस उठाया वो सही था। डीएसबी जो ज्वाइन कर रहा है वो इवन ईयर पे है, ठीक है। तो पहले अपन है ना ये कर लेते हैं कि 2014 2015 को लिख दूँ क्या एक बार सभी को,
एक बार है ना करके देखें। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 4 8 9। तो ये आएगा जो DCB जो ज्वाइन कर रहा है वो इवन नंबर ईयर है 2016 हो सकता है, बट नॉट द लीप ईयर। तो ये आ जाएगा 2014 हो सकता है, या वो 4/16 इवन 2018 भी हो सकता है, या जो 20। ये अपने पास दो पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। ये आप एक बार ये देख लो पूरा, फिर मैं कॉपी में शो करूँगी, ठीक है। ये आएगा 3% जॉइन बिटवीन DCB एंड यू। ये फिर इसमें बोलना है कि ICICI जॉइन, ये वाला आ गया। थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग लगवा रहा है, सही में इस क्वेश्चन को बाद में किया। फिर आ गया यू डज नॉट फर्स्ट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट नहीं है। इसके बाद में आएगा कोई Q is after P, the one who ICICI, ये neither P और neither Q is ICICI। फिर आएगा S joined 2 years before the ICICI, तो 2015 तो नहीं होगा। S is 2 years before, तो S is 2 years before the ICICI। ईयर बिफोर। फिर आएगा नेक्स्ट अपने पास आएगा एस जॉइन 2 ईयर बिफोर द ICICI बट नाइदर दो जॉइन। एस ना HDFC होगा और नाइदर CSB होगा। द पर्सन हु जॉइन बिटवीन S एंड द वन हु इज DCB is same as between Q or N after N is 1 less the number of person before RBL, ठीक है। CSB joined 4 years before R। CSB joined 4 years before R। R is immediately after M। O is 2 years before P and B, 2 years before। T joined 3 years after City। but not yes। T yes नहीं है, 3 year after, ठीक है। अब अपने पास आ गया ये क्वेश्चन हो गया भाई। इस क्वेश्चन को है ना, सही बता रही हूँ, ईयर बेस पे ही करना चाहिए था। अब देखो इसमें समझ में आ रहा है ना, मैं वेरिएबल लेके चलने वाली दिमाग लगा रही थी, बट दैट नॉट वर्किंग। तो 6 मिनट और हो गई पूरे, बस ऐसे क्वेश्चन को ही ले किया है। लेकिन इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। यहाँ लिखूँगी मैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। ये 8। ये बोलना चाह रहा है कि DSB, तो पॉसिबिलिटी बनाते हैं एक बार। DCB का एंड DCB 2022 में वाले पेन से लिखूँगी मैं इसको, है ना।
तो ये तो हो गया अपने पास DCB। फिर आएगा HDFC के ऊपर, तो ये एक बार बना देते हैं पहले इसको। यहाँ आएगा HDFC, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा, यही बना देते हैं। ये आएगा HDFC, फिर आएगा HDFC, फिर आएगा मोर देन 4, ये आएगा 1 1 2 3 1 2 3 4, 4 में आएगा 1 2 3 4 क्यू, फिर आएगा 1 2 3 4, इधर आ गया क्यू, इधर आ सकता है, क्यू इधर आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बन गई। क्यू यहाँ बनेगा, क्यू यहाँ बनेगा, फिर आएगा और ये बनेगा 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ क्यू आएगा। ये आएगा क्यू में इधर ज़्यादा है तो P 1 कम होगा, इधर 1 है तो इधर तो 1 भी नहीं होगा, तो आई थिंक ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा ही नहीं, हटा इसको। 1 2 है तो 1 आएगा, P आएगा। क्यू में इधर इतने सारे हैं तो P इधर आएगा। तो आपने देखा ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अपने पास ये वाला भी हो रहा है, ये भी बन रहा है। इसके बाद में अपन बोलेंगे क्यू अपने पास फर्स्ट में जाएगा भी नहीं, तो क्यू यहाँ हो गया, P यहाँ हो गया, तो ये भी हो गया। फिर हो गया P जो है वो ऑड में होगा, ये ICICI ऑड में होगा। यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, तो ICICI की 2 पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे। नंबर्स को कर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई इसमें। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन बनाएंगे ICICI से तो नहीं बना सकते। S is 2 years before ICICI, S इधर, S HDFC नहीं है। S अगर यहाँ ICICI आएगा, ठीक है, यहाँ ICICI आएगा तो S इधर आएगा, S HDFC नहीं है, तो अपने पास ये भी आ गया कि ICICI इधर आएगा, 1 2 पर्सन S आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ICICI, ये आ गया S। अब अपने पास बनाएंगे, ये बना देते हैं एक बार, Q PU HDFC, ये आ गया ICICI, एक पर्सन S, एक S आ गया, तो अपने ये वाला भी बना दिया। यहाँ SCSB नहीं आएगा। बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि SCSB नहीं है, और बाकी ये वाला क्लियर हो गया। SDCB में कितने हैं, ये आएंगे 1 2 3 4, 4 आए। वहीं Q में 1 2 3 4 N आ गया। N के नीचे जितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, RBL इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बनेगा कि SDCB में 2 आ गए, तो Q और N में 1 2 N आ गया।
एन आ गया। अब इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 4, तो ये वाला तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट आएगा अपने पास, ये आएगा एस डी सी बी, 1 2 आ गए, तो क्यू एन में भी 2 आएंगे, 1 2 एन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा भाई। दूसरा आएगा, ये आएगा एस डी सी बी में 1 है, तो क्यू और एन भी एडजेसेंट होंगे। एन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, आर बी एल ये भी नहीं आ रहा। वर्ग इसी पे ही होगा, सो ये हो गया। फिर अपने पास एस सी एस बी हो गया, सी एस बी 4 ईयर, सी एस बी प्लस 4 ईयर्स बिफोर, ये आएगा, ये 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 19, ये भी नहीं आएगा। सी एस बी प्लस 4 2020, 18, ये आएगा 1 2 3 4 4। आई डोंट गेट द पॉइंट, ये क्या बनेगा। माथा सही बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में माथा रियल में लगवा रहा है ये। ओ एन, इन्होंने बोला है कि इसी में वर्क होगा इस वाले में। पहला है डी सी बी, तो क्यू एन आ गया, क्यू एन के बाद में ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएगा। आर बी एल इधर आएगा, इधर आएगा, ये बन रहा है ना, क्यों नहीं बन रहा था। फिर इसके बाद में आ गया, ये अपने पास आ गया सी एस बी मान लो, तो 2020 में आ गया, नहीं आएगा। इधर आएगा सी एस बी, फिर सी एस बी इधर करेंगे, 1 2 3 4, 4 में आ गया एम, ये आर आ गया, मान लो आर और एम आ गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सी एस बी एम आर किधर भी आ सकता है। उसके बाद में अपन लिखेंगे ओ 2 ईयर्स पी एन बी, ओ इधर नहीं आएगा, ओ इधर आएगा, 2 ईयर्स पी एन बी आ गया। उसके बाद में आ गया सिटी बैंक, यहाँ टी आ गया, यहाँ 1 2, सिटी बैंक ये 17 है, यहाँ क्या है 20 है, तो +3 करेंगे, ये यस नहीं है तो ये यस हो जाएगा। इस वेरी टाइम का ये भी क्वेश्चन था भाई, सही बता रही हूँ। इसमें मेरे को 15 मिनट लग चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो 15 क्वेश्चन 15 मिनट लग चुके हैं मुझे इस क्वेश्चन में। 9th वाला 153 भी कर लें क्या, 153 आई थिंक, कैटेगरी बेस्ड पजल है, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है कैटेगरी बेस्ड का, 153 है, 153 आई थिंक 153 एक बार कर लेना चाहिए अपन को। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है, एक मन में ऐसे हो जाएगा कि हाँ वही हुआ, ठीक है। ये करेंगे, लास्ट पज़ल है आज की, ठीक है। एंड ये पज़ल बना देती हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड होप कि नेक्स्ट ईयर मतलब इसी साल अपना सिलेक्शन सभी का हो जाए और गवर्नमेंट बैंक की तरफ से अपने पास किट भी आए और दिवाली गिफ्ट आए हमेशा, लाइक, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ये आ गया अपने पास, तीन वो आ गई, तीन कैटेगरीज हैं। ये कोई लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहे हैं, और कोई बस से जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने पास ये आ गया कि द एटलीस्ट 2 person नॉट मोर देन 4 ट्रैवल ऑन द सेम टाइप ऑफ व्हीकल। एटलीस्ट 2 नॉट मोर देन 4 सेम टाइप ऑफ व्हीकल, और 9 है तो ये आएगा। और 3 कैटेगरीज में ही दे रखा है, तो 2 4 6 6 से ये 3, ये आएगा 3 और 3 3। नेक्स्ट आएगा 4 4 8 9 नहीं आ सकता, 7 8 9। इसमें बस 2 टाइप में बन रहा है। ठीक है, कि 2 3 4 में और 3 3 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना और इसको और अच्छे से जूम और पूरा कर देते हैं। इट लीस्ट टू ये इफ़ अ पी एंड द वन हु पेड 500 ट्रैवल द सेम, डजंट मीन कि पी पे कर रहा है 500। ये बोल रहा है एच पेड विद अ वन। इसी क्वेश्चन में बस यही माइंड में रखूँ कि क्वेश्चन ना लंबा, मतलब पॉसिबिलिटीज़ के साथ में बहुत सॉल्व हो रहा है, तो उतना ही स्पेस छोड़ना है। एच प्लस विथ अ वन हु इज़ 350 डेज। ठीक है, एच एंड ए हु पेड 250 ट्रैवल द सेम टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल। एच और ए डिफरेंट आ गया, और ए की वैल्यू आ गई 250 आ गई। ओनली वन ट्रैवल बिटवीन विद द सेम टाइप ऑफ ए, एक पर्सन ही आएगा। तो मतलब अपने पास ये पता चल गया अपन को 2 3 4 में ही जाएगा, 3 3 3 में नहीं आएगा, 3 3। ठीक है, सेम टाइप। ए डज़ नॉट ट्रैवल बाय बस, तो अपन लिख देंगे ए को अपन फ्लाइट और बस ट्रेन से भेज देंगे। ए 250 है, उसके साथ में कोई आएगा। ठीक है, ए 250 है, उसके साथ में कुछ आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास आएगा कि सी पेड 250 मोर देन ए। सी कितना पे करेगा, 250 इज़ अ 500 एंड नाइदर ट्रैवल बाय बस नॉर विद द सेम टाइप ऑफ ए। सो नाइदर ट्रेन बाय बस। ठीक है, इससे पॉसिबिलिटी बन जाएगी नाइदर बाय ए, तो अपने पास आएगा सी 500 आ गया ट्रेन। और इसमें 2 पॉसिबिलिटी जाएगी कि ए 250 आ गया प्लस कुछ आ गया, उसके बाद में आ गया सी 500 आ गया, और नेक्स्ट आ गया सी लाइक नाइदर ट्रैवल बाय बस, बस में नहीं आएगा और नाइदर उसके साथ आएगा, तो अपने पास ये बन गया। ठीक है, फिर बोलना चाह रहा है नो डी ट्रैवल बी एंड डी ट्रैवल विद द सेम टाइप। बी बी आ गया, बी एंड डी ट्रैवल विद द सेम टाइप बट नॉट विथ सी। बी एंड डी ट्रैवल विद द सेम टाइप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी तक 2 पॉसिबिलिटी ये भी हाफ पे हो रहा है। डी पे 100 मोर देन सी, तो बी पे करेगा 600 मोर देन सी एंड 800 लेस देन सी। डी पे 100 लेस देन सी, डी 400 हो जाएगा। एफ और आई पेड 50 मोर देन डी ट्रैवल द सेम टाइप। एफ एंड आई तो ये आ गया एच, ए के साथ में नहीं है एच, और 350, तो ये आ गया एच 350। एच ए के साथ नहीं है, एच 350, तो बन गए अपने पास। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ये भी हाफ पे चल रहा है अभी तो। फिर आ गया डी पेड 100 मोर देन सी एंड डी। ठीक है, एफ और आई सेम। ठीक है, आई पेड 10 मोर 50 मोर देन डी ट्रैवल इन द सेम टाइप।
ओके, सी के साथ में ही डी आ जाएगा या सी के साथ में ही क्या? एफ और आई है। माय गॉड, ये 4 था ना। ये देखो मेरा दिमाग अब जाके खुल रहा है थोड़ा। वापस से देखना पड़ेगा रे यार। ए 250 दे दिया प्लस कुछ दे दिया। एच ऑफ ट्रेवल विद 350, ठीक है। नाइदर ट्रेवल नहीं एच इसमें चलो यही चलने दो। फिर आएगा एफ और आई इन द सेम, एफ और आई सेम वो डी से, तो ये आएगा 450 एफ और आई। एफ और आई दो पॉसिबिलिटी और बन सकती है, कोई नहीं। आई और बी डिफरेंट में है तो ये आ जाएगा एफ आई 450, ये आएगा एफ। फिर आएगा आई 450 और एफ। उसके बाद में आएगा आई और बी सेम में नहीं है, ठीक है। 600 वाला ट्रैवल विद अ जी बन गया है एक तरह से। जी पेड एवरेज अमाउंट मनी ऑफ बी एंड सी 1100 550 आ जाएगा। जी की वैल्यू कॉपी में शो कर देती हूँ आपको। फिर आएगा टोटल अमाउंट पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन इज़ 1600 है, ट्रेन का 1600 है, ठीक है। तो ई पेड 350 मोर देन 350 मोर देन जी 900। ई का आएगा 900। तो इधर तो ये बनेगा भी नहीं, ये अपने बनाया भी नहीं था। इसमें 1600 हो गया, ये 800 हो गया, 800 प्लस 5 हो गया 800 टू 14, तो 200 अपने पास आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी विद इन द 10 to 15 मिनट्स। लाइक ये 8 मिनट में हुआ। लाइक आई फील लाइक ऐसी ऐसी पजल्स बनानी चाहिए, बहुत सही लगती है मेरे को। अब तो बहुत सही है, कोई नहीं। लाइक नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ये देखो अपन ने देख ही लिया, मतलब क्या था। नेक्स्ट अपने पास आ गया 9 कैटेगरी बेस्ड पजल हो गई। अब अपने पास 141 वाला है, इज़ ऑन द आवर चॉइस 141 वाला कि अपन करना चाहते हैं क्या। मेरे को है ना थोड़ा ये है ना, एक काम करती हूँ आज है ना, आज ये नहीं करना होगा क्योंकि एज वाला क्वेश्चन है ना, मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। जैसे एज का डिफरेंस देखते हैं ना, तो एज डिफरेंस वाले क्वेश्चंस एक बार मैं ना को ही क्लास से देखने होंगे। माइट भी कल क्लास से देखूँ और फिर इस क्वेश्चन को करूँ, क्योंकि एज डिफरेंस में डिफ़िकल्ट ना हो। डिफरेंस बिटवीन थोड़ा एज में हो जाता है, नहीं क्या, ठीक है। सो ये हो गया। एंड लाइक 4 पजल्स अपन ने बनाई एंड आई हैव टू नोट ऑल दीज कि क्या क्या टाइप की बनाई, ठीक है। सो मैं आपको वो शो भी कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।